ऐसा कहा जाता है कि महादेव जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही मानते हैं, अब चाहे जैसे भी दें। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदार धाम की यात्रा पर निकला। पहले यात्रा करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता केदारनाथ की यात्रा का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता और चलता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिर एक दिन वह केदार धाम पहुंच गया। आपको बता दें कि केदार धाम में मंदिर का द्वार 6 महीने तक बंद रहता है और 6 महीने ही खुला रहता है। वह उस समय वहां पहुंचा जब मंदिर का द्वार बंद हो रहा था। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपया करके दरवाज़ा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ तो नियम है, एक बार दरवाज़ा बंद तो बंद, अब नियम तो नियम होता है। उसने बार बार प्रार्थना की कि बस एक बार दर्शन करवा दीजिए। पंडित जी ने एक ना सुनी उसकी। अब वह रोने लगा और बार बार भगवान शिव को याद करता रहा, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दीजिए, बस एक बार। वह वहाँ के सभी पुजारियों से प्रार्थना करता रहा कि बस एक बार उसे दर्शन करा दिया जाए, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंदिर के पंडित जी ने बोला कि मंदिर अब बंद हो चुका है, अब 6 महीने बाद ही यहाँ आना, तब दरवाज़ा खुलेगा और दर्शन कर लेना। यहाँ 6 महीने तक बर्फ और भयंकर ठंड पड़ती है, कोई यहाँ नहीं रहता है। यह बोल वहाँ से सभी चले गए, पर वह व्यक्ति वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, पर वह बिना दर्शन किए लौटने वाला भी नहीं था। उसे भूख प्यास भी लग रही थी, पर वह महादेव को याद कर रोता रहा। बहुत रोया, बहुत रोया। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसके पास आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए, पास आके बैठ गए। बाबा जी ने उससे पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने सारा हाल सुना दिया कि बाबा मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। बाबा जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। और बातों बातों में उस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई और वह सुबह की सूर्य की पहली किरण के साथ अपनी आंखें खोला और वह इधर उधर उस बाबा को ढूंढने लगा, किंतु वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम तो वही हो ना जो द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस चले आए। वह आदमी आश्चर्य में कहा, नहीं मैं तो यहीं था, कल ही तो आप मिले थे, रात को तो मैं यहीं सो गया, मैं कहीं नहीं गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी बोले कि लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके चला गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ, तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो। पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी भयंकर सर्दी और बर्फ में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। उसने उनको सारी बात बता दी। उसने बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे, बहुत लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृग छाल पहने हुए थे। इतना बोल वह कुछ सोचने लगा। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हें 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है, कालखंड को छोटा कर दिया है। वह सब तुम्हारे पवित्र मन और विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में महादेव साक्षात वास करते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।